डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने पार्ट फर्स्ट में देखा था, हमने प्रकाश का परावर्तन, उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं जैसे मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र आदि पढ़ी थी। आज हम उससे आगे पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। हमारा पार्ट सेकंड में जो आता है वो आता है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैं बता दूं, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के हमारे पास 3 नियम होते हैं। 3 नियम होते हैं। सबसे पहले नियम की बात करते हैं। सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमने इससे पॉलिश की है। ये इसकी मुख्य अक्ष, ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र और इधर सब क्या है, अनंत। इसी तरह हम एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। यहाँ इसका ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र और इधर सब क्या है बच्चों, अनंत है। सबसे पहला नियम क्या होता है? सबसे पहले नियम की हम बात करते हैं तो जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये हमारी मुख्य अक्ष है बच्चों। जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह हमेशा मुख्य फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है बच्चों? हमेशा मुख्य फोकस से गुजरती है अवतल दर्पण में। जबकि उत्तल दर्पण में ये कोई प्रकाश किरण आ रही है मुख्य अक्ष से समांतर, टकराई, टकराने के बाद परावर्तित हो गई, यह मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये बच्चों मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो सबसे पहला नियम क्या था? जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आएगी, या तो मुख्य फोकस से गुजरेगी या मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं नंबर 2, दूसरे नियम की बात करते हैं। सबसे पहले ये हमारा उत्तल दर्पण है। इसी तरह में एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। अब बच्चों हम प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजार रहे हैं। ये कोई प्रकाश किरण है जो कहां से गुजर रही है? मुख्य फोकस से गुजर रही है। ठीक है बच्चों, कहां टकराई? दर्पण पर, और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी तरह इसमें हमारा कोई प्रकाश किरण है जो मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। कहां से निकलती हुई प्रतीत हो रही है? मुख्य फोकस। कहां टकराई? दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर, और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो बच्चों बिल्कुल इसका अपोजिट है। जैसे कि पहले में क्या था? जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो कहां से गुजरती है? फोकस से। और ये प्रकाश किरण फोकस से गुजर रही है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष से क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब इसका लास्ट और हम नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 में क्या है? जैसे कि हमने कोई अवतल दर्पण बनाया है, ये हमने इस पे यहाँ पॉलिश की है, ये इसका मुख्य अक्ष, फोकस, वक्रता केंद्र और इधर सब क्या है? इनफाइनाइट। इसी तरह ये उत्तल दर्पण अगर हम बना लें, ये इसका ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र और इधर सब क्या है बच्चों? इनफाइनाइट। अगर हम बात करें, जब भी कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी, किससे गुजरेगी बच्चों? वक्रता केंद्र से। कहां टकराई? परावर्तक पृष्ठ पर, तो टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। अगर हम इसी तरह नीचे से लें, ये भी कहां से गुजर रही है? वक्रता केंद्र से, टकराई और टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। अर्थात जब भी कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। इसी तरह हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। देखो, हमें ऐसा लग रहा है कोई प्रकाश किरण है जो वक्रता केंद्र से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। कहां टकराई? परावर्तक पृष्ठ पर, और टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तो ये बच्चे प्रतिबिंब बनने के 3 नियम थे। पहला नियम क्या है? जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से गुजरती है, जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है।
नंबर 2 नियम क्या है, जब भी प्रकाश किरण फोकस से गुजरेगी तो वक्रता मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जबकि तीसरा नियम क्या है, जब भी कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। जैसे कि हमने दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े हैं, अब हमारा नया टॉपिक जो है ये आता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। बच्चों, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वे 6 प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 6 प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में। जैसे कि हमने यहाँ पे एक अवतल दर्पण बनाया हुआ है, ये ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र और ये अनंत। और मैंने नीचे एक टेबल दिखाई है जहां पे मैंने लिखा है वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृतियों का, मतलब वस्तु कहां पर लेंगे, जहां वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसी प्रकृति होगी, मतलब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा या सीधा व आभासी बनेगा, मतलब रियल इमेज या वर्चुअल इमेज कैसी बनेगी। इसके बाद हम आकार की बात करेंगे। आकार मतलब वस्तु से छोटा बनेगा या वस्तु से बड़ा बनेगा या वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है बच्चों, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 6 नियम है। सबसे पहली बात करो, हम वस्तु कहां लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम वस्तु लेंगे अनंत पर, नंबर 1। सबसे पहले वस्तु कहां लेंगे? अनंत पर। इसके बाद बच्चों हम वस्तु को इस ओर खिसकाते ले जाएंगे, अर्थात दर्पण की ओर खिसकाते हुए ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले वस्तु कहां लेंगे? अनंत पर। अब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, नंबर 3 वक्रता केंद्र पर, नंबर 4 वक्रता केंद्र व फोकस के बीच, नंबर 5 फोकस पर, और नंबर 6 फोकस व ध्रुव के बीच या फोकस व दर्पण या परावर्तक पृष्ठ के बीच भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा है सबसे पहले वस्तु हमारी कहाँ है? अनंत पर। दूसरी कहाँ है? अनंत व सी के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी कहाँ पर है हमारी? वक्रता केंद्र पर। चौथी हमारी कहाँ है? वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में। पांचवी कहाँ है हमारी? फोकस पर। नंबर 6 कहाँ है? फोकस व ध्रुव या दर्पण के बीच भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो थी हमारी स्थिति कि हम स्थिति मतलब वस्तु कहाँ लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम करेंगे प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जब वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर। जब भी वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो इमेज उसकी फोकस पर बनेगी, अर्थात जो प्रतिबिंब है वो किस पर बनेगा? फोकस पर। ठीक है बच्चों, बस जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण की ओर चले थे इसी तरह प्रतिबिंब हमारा अनंत की ओर खिसकता हुआ चलेगा। तो इसके बाद हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी व एफ के बीच, मतलब जब वस्तु अनंत व सी के बीच होगी तो प्रतिबिंब हमारा सी व एफ के बीच बनेगा। अब वस्तु हमारी सी पर आई तो प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ जाएगा? सी पर। अब वस्तु हमारी सी व एफ के बीच आई तो प्रतिबिंब आ जाएगा हमारा अनंत व सी के बीच। वस्तु हमारी फोकस पाई तो प्रतिबिंब हमारा आ जाएगा अनंत पर। और नंबर 6 कहाँ बचा है? फोकस व दर्पण के बीच, और इधर तो अनंत हो गया, इनफाइनाइट से तो आगे कुछ होता ही नहीं। तो जो नंबर 6 है वो बनेगा हमारा दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा बच्चों? दर्पण के पीछे। ठीक है, तो सबसे पहला वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बना हमारा? फोकस पर। दूसरा सी व एफ के बीच में। तीसरा सी पर। चौथा सी व अनंत के बीच में। नंबर 5 अनंत पर। और नंबर 6 कहाँ बनता है बच्चों? हमारा दर्पण के पीछे बनेगा। जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहाँ बनेगी? हमारी दर्पण के पीछे बनेगी। अगर हम बात करते हैं शुरू के 5 प्रतिबिंब की, ठीक है बच्चों, अगर हम प्रकृति की बात करते हैं, जो शुरू के 5 है, स्टार्टिंग के फर्स्ट है, ये बनेंगे हमारे वास्तविक व उल्टे। कैसे बनेंगे बच्चों? वास्तविक व उल्टे बनेंगे, मतलब रियल इमेज बनेगी इनकी। ठीक है, जबकि हम बात करते हैं लास्ट वाले की, लास्ट वाला बनेगा हमारा सीधा व
आभासी। कैसा बनेगा बच्चों? सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अगर अब हम आते हैं किस पर बच्चों? आकार की। अगर हम आकार की बात करते हैं तो शुरू के जो दो होंगे वो वस्तु से छोटे होंगे। शुरू के दो वस्तु से क्या होंगे भाई बच्चों? छोटे होंगे। जबकि तीसरा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ है? वस्तु कहाँ है? सी पर है। प्रतिबिंब भी कहाँ बनना है? सी पर। अर्थात सी बराबर किसके? सी के। तो ये आकार में बराबर होंगे। ठीक है बच्चों। जबकि ये सब वस्तु से बड़े बनेंगे। ये सब वस्तु से कैसे बनेंगे? बड़े बनेंगे इमेज। ठीक है बच्चों। तो हम अगर अवतल दर्पण की बात करते हैं तो 6 इमेज बनते हैं। 6 इमेज कैसे कैसे? नंबर 1 अनंत पर वस्तु लेंगे, फिर अनंत और वक्रता केंद्र मतलब खिसकाते हुए चलेंगे। तीसरा वक्रता केंद्र पर, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फिर फोकस पर, और नंबर 6 का बनेगा हमारा फोकस और ध्रुव के बीच। अगर हम बात करें प्रतिबिंब की स्थिति, पहली अनंत पर और इधर को खिसकाते ले जाएंगे, दूसरी सी वैक के बीच, तीसरी वक्रता केंद्र पर, चौथी सी और अनंत के बीच, पांचवी अनंत। ठीक है बच्चों। हम इस टेबल से समझ सकते हैं और इस फिगर द्वारा भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हम बच्चों इनके इमेज बनाएंगे। 6 इमेज है, हम 6 इमेज बनाएंगे। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पर बनाते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। जैसे कि हमने पहले अभी पढ़ा है कि भाई बच्चों वस्तु कहाँ लेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनता है। हाँ, तो मैंने तुम्हें टेबल के द्वारा समझाया था। अब मैं तुम्हें प्रतिबिंब बनाकर दिखाता हूँ, प्रतिबिंब कैसे कैसे कहाँ बनते हैं। ठीक है बच्चों। तो मैंने बताया था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितने बनते हैं? 6 प्रतिबिंब बनते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे 6 अवतल दर्पण बनाए हुए हैं। सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं। तो नंबर 1 में मैंने बताया था बच्चों वस्तु कहाँ पर स्थित होती है? अनंत पर स्थित होती है। कहाँ पर? अनंत पर। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, माना अनंत से एक प्रकाश किरण आ रही है और ये किसके समांतर आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो मैंने बताया था जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो हमेशा कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ से गुजरती है? फोकस से। तो ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, कहाँ से गुजर गई बच्चों? फोकस से। इसी तरह दूसरी एक प्रकाश किरण और आ रही है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। कहाँ टकराई? परावर्तक परस्पर पर टकराई, और टकराने के बाद ये भी कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो दोनों बच्चों कहाँ पे टकरा रही है? फोकस पर। दोनों का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कैसा बनेगा? वास्तविक व उल्टा व वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं नंबर 2 पर। पहले वस्तु कहाँ पर थी? अनंत पर। अब वस्तु यहाँ पर आ जाएगी अनंत और सी के बीच। माना हमने एक वस्तु ले ली है ए बी, जो कहाँ पर स्थित है? अनंत और सी के बीच स्थित है। सबसे पहले एक प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर। जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है हमेशा कहाँ से गुजरती है? फोकस से। तो ये प्रकाश किरण बच्चों हमारी गुजर गई, फोकस से गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण बच्चों इसके वक्रता केंद्र से चली। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से चली बच्चों? इसके वक्रता केंद्र से, और टकराई दर्पण पर, और टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तो दोनों हम देख रहे हैं बच्चों कहाँ पर काट रही है? ठीक है, सी व एफ के बीच में। कहाँ पर काट रही है? सी व एफ के बीच में, जहाँ इनका वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। बात कर रहे थे बच्चों नंबर 3 की। नंबर 3 में हमारी वस्तु कहाँ पर स्थित है? वक्रता केंद्र पर स्थित है एक वस्तु ए बी। ठीक है बच्चों। अब एक प्रकाश किरण बच्चों चलती है मुख्य अक्ष के समांतर। जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है हमेशा कहाँ से गुजरती है बच्चों? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है बच्चों। दूसरी प्रकाश किरण बच्चों हम लेंगे इसके मुख्य फोकस पर। दूसरी प्रकाश किरण हमारी कहाँ से थी? मुख्य फोकस से, और टकराने के बाद मुख्य अक्ष से क्या हो जाती है बच्चों? समांतर हो जाती है। जब भी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब हम देख रहे हैं दोनों ये एक दूसरे को काट रहे हैं बच्चों, ठीक सी के नीचे काट लिए, जहाँ हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ए डैश बी डैश मतलब सी पर बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक व उल्टा व वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है।
ठीक है बच्चों। अब वस्तु जो हमारी सी पर थी, अब वस्तु आ जाती है हमारी सी व एफ के बीच। अब कोई एक हमने वस्तु दे दी बच्चे यहाँ पर ए बी, हमारी कोई वस्तु है ए बी जो कहां पर स्थित है, सी व एफ के बीच में स्थित है। ठीक है बच्चों। सबसे पहला एक प्रकाश किरण चलती है मुख्य अक्ष के समांतर, और आपको पता है जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है हमेशा कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है बच्चों। दूसरी प्रकाश किरण चली इसके मुख्य फोकस से, दूसरी प्रकाश किरण कैसे चलती है बच्चों, मुख्य फोकस से, और परावर्तक परस्पर टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तक परस्पर टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अर्थात दोनों का काटते एक दूसरे को सी व अनंत के बीच में काटते हैं, सी व अनंत के बीच में काटते हैं। जो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी व अनंत के बीच में। कैसा, वास्तविक व उल्टा व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम बच्चों नंबर 5 फिगर की। नंबर 5 पर आते हैं। हमारी वस्तु कहाँ थी, अब सी व एफ के बीच थी। अब वस्तु जो होती है बच्चों वो हमारी आ जाती है सी पर। ये हमारी कोई वस्तु है ए जो सी पर स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों, एफ पर, मुख्य फोकस पर स्थित है। एक प्रकाश किरण बच्चों वही, एक प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, और हमेशा कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। एक प्रकाश किरण बच्चों हमने मुख्य अक्ष के समांतर ली, तो आपको पता ही है जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो हमेशा कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी प्रकाश किरण हम बच्चों इसके वक्रता केंद्र से लेते हैं। ये कोई प्रकाश किरण है जो हमें ऐसा लग रहा है कि वक्रता केंद्र से निकल रही है। जो कहां से निकल रही है बच्चों, इसके वक्रता केंद्र से निकल रही है, और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। अब देख रहे हैं बच्चों दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर है, अर्थात जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनना है, हमारा अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। अर्थात दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। अर्थात जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। ठीक है बच्चों। नंबर 6 की बात हम करते हैं। नंबर 6 में जो हमारी वस्तु फोकस पे थी अब आ जाती है फोकस व ध्रुव के बीच। मान लिया कोई वस्तु है ए बी जो कहां पर स्थित है, फोकस है दर्पण भी कह सकते हैं, फोकस है ध्रुव के बीच भी कह सकते हैं। सबसे पहले बच्चों एक प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, और कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण चलेगी इसके वक्रता केंद्र से, दूसरी प्रकाश किरण कहां चलेगी बच्चों, इसके वक्रता केंद्र से, और टकराने के बाद क्या होती है, वापस उसी दिशा में लौट जाती है। इन दोनों को पीछे हटाने पर, इन दोनों इमेज को, दोनों प्रकाश किरण को पीछे हटाने पर ये हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाती है। प्रतिबिंब कहाँ बनाते हैं बच्चों, दर्पण के पीछे। हम इनको डॉट डॉट पीछे हटाते हैं, पीछे बढ़ाते हैं, तो हमने देखते हैं क्या कि हमारा प्रतिबिंब जो कहाँ बनना है वो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है बच्चों। और ये जो हमारा प्रतिबिंब है सीधा व आभासी बनता है। ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हम बात करते हैं बच्चों उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में सिर्फ बच्चों में बता दो सिर्फ 2 प्रतिबिंब बनते हैं। कितने, सिर्फ 2 प्रतिबिंब। सबसे पहला प्रतिबिंब मतलब वस्तु जो हम लेंगे, वस्तु सबसे पहले हम लेंगे अनंत पर, तो सबसे पहली वस्तु बच्चों हमारी कहाँ होगी, अनंत पर। ठीक है। और इसके बाद दर्पण की ओर खिसकाएंगे। जो दूसरी वस्तु है हमारी कहाँ जाएगी, दर्पण और अनंत के बीच में, या ध्रुव व अनंत के बीच में भी हम कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो सिर्फ 2 ही प्रतिबिंब बनेंगे। सबसे पहले वस्तु अनंत पर होगी, दूसरी अनंत और ध्रुव या दर्पण के बीच में कहीं भी स्थित हो सकती है। सबसे पहले जो इमेज होगी बच्चों वो हमारी बनेगी फोकस पर। सबसे पहले इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। अर्थात जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। जो दूसरी इमेज है बच्चों वो बनेगी हमारी ध्रुव व फोकस के बीच में बनेगी। ठीक है। मतलब वस्तु इधर की ओर खिसकी, प्रतिबिंब इधर की ओर खिसक जाता है। ठीक है बच्चों।
दोनों सीधे व आभासी बनेंगे, दोनों सीधे व आभासी बनेंगे, दोनों प्रतिबिंब वस्तु से छोटे बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो सिर्फ कितने बताए मैंने? प्रतिबिंब 2। अब हम प्रतिबिंब बनाते हैं। देखो, तो सबसे पहला वस्तु बच्चों मैंने कहां पर गई थी? मैंने कहा सबसे पहला वस्तु हमारी कहां पर होती है? अनंत पर होती है। तो मैं क्या कह रहा हूं, एक प्रकाश किरण चलती है मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी भी हमने प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से कहां से ली बच्चों? समांतर। दोनों टकराई, टकराने के बाद क्या हो जाएंगी? परावर्तित हो जाती है। और कहां पर मिलती हुई प्रतीत होंगी? मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। टकराई, टकराने के बाद कहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी? मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो बच्चों इमेज कहां बना हमारा? फोकस पर बनता है। कैसा इमेज बनता है? सीधा व आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहले हमारी वस्तु कहां थी बच्चों? अनंत पर थी। अब हमारी जो वस्तु है वो आती है अनंत और ध्रुव के बीच में, कहीं भी आप ले सकते हैं। माना एक वस्तु है AB, माना एक वस्तु है AB जो हमारे कहां पर स्थित है? अनंत व ध्रुव के बीच में स्थित है। सबसे पहले बच्चों एक प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर। सबसे पहले एक प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, और कहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी? मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश किरण चली बच्चों इसके वक्रता केंद्र से, और टकराई, और टकराने के बाद वापस लौट जाती। टकराई, टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती। आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं? P व F के बीच में, मतलब ध्रुव व फोकस के बीच में एक दूसरे को काट रही है। जहां इनका प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा व आभासी व वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी दो इमेज थी। सबसे पहले वस्तु अनंत पर स्थित थी। जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? फोकस पर बन रहा था। दूसरी वस्तु हमारी कहाँ पर स्थित थी? अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी स्थित थी, जिसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है? ध्रुव व फोकस के बीच में बनता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों चिन्ह परिपाटी ज्योमेट्री साइन। ठीक है बच्चों, इसकी बात करते हैं ज्योमेट्री साइन की। इससे पहले हम कुछ थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हम कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वस्तु की दूरी हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? U से। प्रतिबिंब की दूरी किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? V से। फोकस दूरी आपको बताया था पहले F से। वक्रता त्रिज्या R। वस्तु की दूरी क्या होती है बच्चों? जैसे कि हमने अवतल दर्पण बनाया हुआ है, यहाँ पे कोई वस्तु है हमारी AB, कहाँ पर रखी हुई है? अनंत और C के बीच। और ये हमारी इमेज बननी है कहाँ पर? C व F के बीच, A' B' पर, C व F के बीच में। तो मैं बता दूं बच्चों, हमेशा सभी दूरियां हमारी ध्रुव से नापी जाती है। कहाँ से नापी जाती है? हमारी ध्रुव से नापी जाती है। जैसे हमारी वस्तु है AB, तो A से और P तक की दूरी को हम कहेंगे वस्तु की दूरी U। किससे प्रदर्शित करेंगे? U से। मतलब हम जो भी वस्तु है, जहां भी वस्तु रखी है, उसकी ध्रुव से दूरी क्या होगी? हमारी वस्तु की दूरी। जैसे यहाँ पर वस्तु रखी है अभी, यहाँ से और ध्रुव के बीच तक की दूरी क्या होगी? हमारी वस्तु की दूरी होगी। इसी तरह A' B' पर हमारा प्रतिबिंब बनना है। A' B' से ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी। कौन सी दूरी कहेंगे बच्चों? हम प्रतिबिंब की दूरी कहेंगे, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रतिबिंब की दूरी को V से प्रदर्शित करते हैं। और फोकस दूरी तो आपको पता ही है बच्चों, मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसी तरह वक्रता त्रिज्या क्या होती है आपकी? वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चिन्ह परिपाटी समझने से पहले हमने क्या समझा है? वस्तु की दूरी U क्या होती है? मतलब ध्रुव से जो भी दूरी है हमेशा हम ध्रुव से नापते हैं। दूसरी क्या आती है हमारी? प्रतिबिंब की दूरी, जहां पर हमारा प्रतिबिंब बनता है ध्रुव तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब की दूरी। ये हमारी फोकस दूरी, और ये क्या है? हमारी वक्रता त्रिज्या है। तो हम बात करते हैं बच्चों चिन्ह परिपाटी। ठीक है, चिन्ह परिपाटी में आपको पता है यहाँ पर x एक्सिस है, इधर सब पॉजिटिव होता है, यहाँ माइनस x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ऊपर सब क्या होता है? पॉजिटिव, नीचे सब क्या होता है? निगेटिव। अब हम चिन्ह परिपाटी में एक अवतल दर्पण बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? अवतल दर्पण। यहाँ पे हमने एक इमेज फॉर्मेशन की किसका? अवतल दर्पण बनाया है।
आपको पता है यहाँ पर अवतल दर्पण का ध्रुव, यहाँ फोकस, यहाँ वक्रता केंद्र, इधर सब क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे होंगे अवतल दर्पण में सबसे पहले वस्तु हमने कहा लेते थे, अनंत पर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, हम 6 वस्तु लेते, अर्थात सभी जो है वे कहाँ है, हमारी बाईं ओर है। सभी वस्तु कहाँ है, हमारी बाईं ओर है, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में सभी क्या आती है बच्चों, माइनस, और ये हमारा क्या है, राइट साइड, दाईं ओर। हमेशा बाईं ओर पढ़ने वाले सभी माइनस के होंगे और दाईं ओर पढ़ने वाले सभी पॉजिटिव होंगे। तो देखते हैं बच्चों, सभी वस्तु यहाँ पर थी, तो अवतल दर्पण में यू हमेशा क्या का होगा, माइनस का होगा। यू हमेशा क्या का होता है, माइनस, चाहे वो अवतल दर्पण की बात कर ले, चाहे उत्तल दर्पण की, क्योंकि हमेशा हम वस्तु कहाँ लेते हैं, बाईं ओर लेते हैं, तो यू हमेशा माइनस का होगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं फोकस दूरी भी इधर, तो फोकस दूरी भी क्या है कि हमारी माइनस की होगी, वक्रता त्रिज्या भी इधर, तो वक्रता त्रिज्या भी क्या की होगी बच्चों, हमारी माइनस की होगी। बात करते हैं हम v की, मतलब प्रतिबिंब की दूरी की। हमने देखा था बच्चों 5 प्रतिबिंब इधर बनते हैं, जबकि छठा प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा था, दर्पण के पीछे। तो अगर हमारा v का मान, अगर ये 5 में से कोई एक आता है, तो 5 कैसे होंगे, v माइनस होंगे। मतलब जब भी प्रतिबिंब हमारा वास्तविक व उल्टा बनना है, जब भी प्रतिबिंब हमारा कैसा बनना है, वास्तविक व उल्टा, तो v हमेशा कहीं का होगा, माइनस का होगा। अगर प्रतिबिंब हमारा कैसा बनना है, v सीधा व आभासी बनना है। कैसा बनना है बच्चों, सीधा व आभासी, तो v हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान रखना, अगर किसी न्यूमेरिकल में, किसी क्वेश्चन में उसने v का मान वास्तविक व उल्टा दिया हुआ है, तो वहां पर हमको v माइनस रखेंगे। अगर वो किसी न्यूमेरिकल में सीधा व आभासी बोल रहा है, तो v का मान बच्चों कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये अवतल दर्पण की बात थी। अवतल दर्पण में हम एक बार और देखते हैं, u हमेशा माइनस का होगा, f भी माइनस का होगा, अवतल में वक्रता त्रिज्या भी माइनस की होगी। v कैसा है बच्चों हमारा, अगर माइनस का है तो कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा, और v अगर प्लस का है तो कैसा बनेगा हमारा प्रतिबिंब, सीधा व आभासी। ठीक है बच्चों, अगर सीधा व आभासी है तो v पॉजिटिव होगा, वास्तविक व उल्टा है तो v क्या का होगा, माइनस का होता है। ठीक है, ये तो थी हमारी अवतल दर्पण की बात। अब हम बात करते हैं बच्चों उत्तल दर्पण में। किसमें बात करते हैं, उत्तल दर्पण में। यहाँ पर हमने कोई उत्तल दर्पण बनाया है, यहाँ इसका ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि हमेशा जो वस्तु है हमारी कहाँ ली जाती है, बाईं ओर। मैंने बताया था ना आपको कि सबसे पहले उत्तल में सिर्फ 2 इमेज बनी थी, एक वस्तु अनंत पे थी, एक अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं थी, तो दोनों बाईं ओर थी। तो अगर हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं, बात करते थे बच्चों उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में ध्रुव, ये फोकस, ये इधर क्या है, सब वक्रता केंद्र है। उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो हम u हमेशा क्या का होगा, माइनस। u तो बच्चों दोनों में, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में हमेशा माइनस का होता है, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर लेते हैं। अब बात करते हैं हम फोकस दूरी, तो ये फोकस दूरी प्लस के साइड में होगी हमारी, वक्रता त्रिज्या भी प्लस के साइड में है। और आपको पता था पहली इमेज हमारी कहाँ बनी थी, फोकस पर, दूसरी इमेज हमारी कहाँ बनी थी, ध्रुव है फोकस के बीच। तो दोनों बच्चों मतलब v भी हमारा क्या होगा, प्लस का होगा। तो हम बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में सिर्फ u माइनस का होगा, बाकी सभी कैसे होंगे बच्चों, प्लस के होते हैं। ठीक है बच्चों।